मित्रों नमस्कार, मैं आपका साथी सुभाष चंद्र दुबे। मित्रों, मैं जो भी बात वीडियो के माध्यम से कहता हूँ वो कभी भी आपके मनोरंजन के लिए नहीं होती है। हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अपने देशवासियों से जो सच्चाई है आपके सामने कहता हूँ। आप उसे आज सुने, कल सुने, न सुने, आपका अपना फ़र्ज़ है, आपका अपना मन है, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आज का मेरा विषय ये है कि कुछ लोगों में एक भ्रांति है कि मोदी जी कोई औलाद नहीं है, मायावती कोई औलाद नहीं है, तो ऐसे नेताओं की कोई औलाद नहीं है तो ये काहे पैसा कमाएंगे। उसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। मित्रों, आप जानते हैं मोदी जी लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 13 साल में उन्होंने जितने पूंजीपतियों से जितना बढ़िया रिश्ता बनाना था उन्होंने बना लिया। और जब 2014 में जनता पार्टी चुनाव में उतरी तो उसके मुखिया बनाए गए या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे नरेंद्र मोदी जी। और 2014 के चुनाव में जितना प्रचार प्रसार सामग्री पूरे देश में फैलाई गई उतना 70 साल के शासन में कांग्रेस ने भी नहीं फैलाया था। परिणाम ये हुआ कि मोदी जी बहुमत में आ गए। अब मैं आपको यही बताता हूँ कि ये सत्ता वाले लोग पूंजीपतियों का किस तरह से मदद करते हैं। आपको मालूम है 2014 में मोदी जी सत्ता में आए और 2015 में जून 2015 में जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने यह कहा कि हम इस साल के अंत में, मतलब जून 2015 में कहा इन्होंने 2015 तक पूरे देश में जियो का नेटवर्क फैला देंगे। और उन्होंने, आप सब लोग जानते होंगे, 500 रुपये मोबाइल और कनेक्शन वगैरह देना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने 2016 पूरे देश में फैलाया तो उन्होंने मुफ्त डाटा देना शुरू कर दिया, कॉलिंग मुफ्त देना शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे करके इस क्षेत्र से हट गईं। मेरा विषय ये था कि जो मोबाइल कंपनियों का मामला तो वो नहीं, मेरा मामला ये है कि जब मोदी जी सत्ता में आए 2014 में, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति का खाता बैंक में होना चाहिए। और एक, मैं स्पष्ट नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ऐसा एक था कि मोदी जी के सभी लोगों के खाते में जो है 500 रुपये महीना आता रहेगा। इस लालच में तकरीबन 90-95% लोगों ने बैंक में खाता खुलवा लिया, जीरो बैलेंस कह करके। खाता में किसी का पैसा आया नहीं आया तो जिसके पास आया होगा वही जानता होगा, मैं तो जानता हूँ नहीं आया। और बैंक अपने नियमानुसार, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपका खाता है बैंक में तो 500 रुपया न्यूनतम पैसा आपका होना चाहिए। शहर में है तो आपका 1000 रुपया खाते में आपका होना चाहिए, तब आपका बैंक में खाता बरकरार रहेगा। और अगर नहीं है तो बैंक 15 रुपये या 20 रुपये तिमाही के आधार पर अपना न्यूनतम जमा राशि न होने के एवज में अपना चार्ज काटती रहती है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो गरीब गुरबा लोग थे उन लोगों ने बैंक में खाता खुलवाया और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उन्होंने बैंक में जमा कर दिया, इस लालच में कि प्रधानमंत्री जी के पास से 500 रुपये महीना आता रहेगा। आया किसी का नहीं, और बैंक में लोग धीरे धीरे अपनी ज़रूरत से पैसे निकाले होंगे और न्यूनतम जमा राशि नहीं थी तो कई 100 करोड़ रुपया तो बैंक ने कमा लिया न्यूनतम धनराशि नहीं रहने के नाते अपना चार्ज। ये तो बैंकों का लाभ हुआ। दूसरा लाभ
ये कह दिया गया कि अब बैंक में वही खाता खोलेगा या खोल पाएगा जिसके पास पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। ये तो समझ बात आती है, लेकिन इन्होंने ये कह दिया है कि आपका बैंक में खाता भी होना चाहिए। और नहीं, गलती, बैंक में आपका मोबाइल नंबर भी ऐड होना चाहिए आपके खाता में। इसके नाते हर लोगों ने बैंक में खाता, मोबाइल नंबर ले लिया अपना। अब हालांकि मजबूरी नहीं थी, लोगों का काम चल जाता था बिना मोबाइल के, लेकिन जब से बंदिश कर दी गई कि अगर आपका बैंक में खाता खुलवाना है तो आपको मोबाइल नंबर रखना ही पड़ेगा, सब लोगों ने रख लिया। और इन मोबाइल कंपनियों ने धीरे धीरे अपना प्लान बदलना शुरू कर दिया, अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। और आपको बताऊं, आपका बैंक में खाता है तो आपको मोबाइल रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा तो आपको मोबाइल, उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम इनकमिंग है, माने आजीवन आपके बैंक मोबाइल पे फ़ोन आता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है उसके 1 सप्ताह के बाद वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। पहली वादा खिलाफी मोबाइल कंपनियों ने किया। दूसरा, धीरे धीरे अपना वो रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। और अभी इधर जो है, चुनाव के समय ही, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था जून मई में, उसी में ही 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। 5 स्पेक्ट्रम मतलब मोबाइल करने, जो मोबाइल से संबंधित जो ज़रूरतें होती हैं, उनके जो उपकरण होते हैं, उनका गवर्नमेंट ने इसका ठेका रखा था 92-95 हज़ार करोड़ रुपये। लेकिन वो ठेका उठा कितना का मोबाइल कंपनियों का? केवल 12,000 करोड़ रुपये। मतलब 95,000 करोड़ का सामान 12,000 करोड़ में सरकार ने मोबाइल कंपनियों को दिया। मोबाइल कंपनियां पहले ही मुनाफा कमा रही थीं। अब क्या किया इन्होंने, 3 जनवरी से अब सब लोगों ने अपने रेट 25% बढ़ा दिए हैं। और भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार की अपनी कंपनी थी BSNL, जिसका हर जगह क्या नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर, सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, BSNL को किराए पर देना शुरू कर दिया और BSNL के कर्मचारियों को BRS पे नौकरी से हटा दिया। तब BSNL के पास कर्मचारी रहेंगे नहीं, वो संचालन उसका होगा नहीं, तो लोग विवश होकर के इन निजी मोबाइल कंपनियों में जाएंगे, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। और जो बीच की और सी कंपनियां थी, टाटा की थी, वर्जिन की थी, आइडिया थी, एयरसेल थी, ये लोग मजबूरन भारत सरकार की पॉलिसी के नाते चले गए। अब बचे हैं केवल 3, सबसे नंबर 1 पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन। और BSNL को इन्होंने पंगु बना दिया। उसके बाद भी थोड़ा सा कंपनियों में, तीनों कंपनियों में एक था, प्रतिस्पर्धा होती थी कि हम आपको सस्ता प्लान देंगे या 1 महीना 2 महीना आपको फ्री देंगे। तो लोग आपस में एक पोर्ट का SMS कर करके दूसरी कंपनियों में चले जाते थे। लेकिन इस 3 जुलाई 2024 से वो पोर्ट का भी सिस्टम कठिन हो गया, बना दिया गया है। मतलब इन्होंने पूंजीपतियों से मोटा चंदा लिया और चुनाव के टाइम पे स्पेक्ट्रम का काफ़ी घाटे में स्पेक्ट्रम बेच दिया। और उसके बाद भी 25% मोबाइल कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए। किसी राजनेता ने बोला नहीं इस विषय में, आज तक जुबान कोई नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? कि ये पार्टी, जो पूंजीपति लोग हैं, इनके जो मालिक लोग हैं, मोटा चंदा दिए और पार्टी अपना खूब प्रचार प्रसार कर रही थी। स्पेक्ट्रम इनको सस्ता में मिल ही गया, अब इन्होंने रेट बढ़ा दिए। अब सारा विषय मैं आपको डिटेल नहीं बता पाऊँगा, न बताना चाहूँगा, आप सब जानते हैं। लेकिन मोटा जो आप 666 रुपये का प्लान लेते थे और 84 दिन तक वो चलता था और सीमित कॉलिंग होती थी,
और 1.5 GB डाटा रोज़ मिलता था। अब वह जो है 719 रुपये में मिलेगा। जो आपको 666 रुपये मिलता था 719 रुपये में मिलेगा। और कब कितना बढ़ा देंगे, किसी भी राजनेता, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, ये कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा है कि आखिर मोबाइल कंपनियों की क्या मजबूरी है, इन्होंने बढ़ा दिया। और बता रहा हूँ कि कैसे सरकारें पूंजीपतियों से चंदा लेके कैसे उनके लिए काम करती हैं। उदाहरण आपको बता दिया कि सबका इन्होंने खाता खुलवा दिया, खाते में मोबाइल नंबर जरूरी बना दिया। अब आप कहाँ जाएंगे? BSNL में जाएंगे तो उनके पास क्या नाम है, संसाधन नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनके टावर कहीं हाई कामें नहीं करते हैं, तो मजबूरन आप इन तीनों कंपनियों में जाओगे। और अब तीनों कंपनियों ने क्या कर रखा है, इन्होंने कर रखा है रेट तीनों के बराबर हैं। फ़र्क इतना है कि आप पोर्ट कराएंगे तो कौन कंपनी आपको 1 महीने का फ्री देगी या कोई नहीं देगी। मतलब आप पोर्ट करा कर के एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अब जा भी नहीं पाएंगे, और जाएंगे तो आपका कोई लाभ नहीं होगा। BSNL चल नहीं रही है। तो इस तरह से इन पूंजीपतियों से चंदा लेकर के सारे जो सत्ता में लोग हों या सत्ता में रहे लोग हों, यही लोग जो है पूंजीपति इन्हीं को पैसा देते हैं। ये लोग खूब पानी की तरह चुनाव में पैसा खर्च करते हैं। और आम आदमी जो होता है उनके प्रचार प्रसार में, अरे आप तो NDA जीतेगी, हाँ जी क्या नाम है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। और आप देखिए इन दोनों गठबंधनों में वही पार्टी इनमें जुड़ी हुई हैं जो कभी न कभी सत्ता में रही हैं या सत्ता में हैं। और जो सामान्य लोग हैं और पार्टियां जो हकीकत में आपके लिए मेहनत करना चाहती हैं, उनको न कोई चंदा देता है, न उनके प्रचार प्रसार के आगे ये ईमानदार लोग, ईमानदार पार्टियां टिकती हैं। और परिणाम ये होता है कि यही लोग बारी बारी करके सत्ता में रहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये पूंजीपतियों से चंदा लेकर के ये राजनीतिक पार्टियां किस तरह से उनके लिए बिजनेस का ज़मीन तैयार करती हैं। वो नरेंद्र मोदी जी ने यही किया था, खाता घर घर खुलवा दिया, मोबाइल सबको कंपलसरी कर दिया। अब आप मोबाइल चलाने के लिए मजबूर हैं, रखने के लिए मजबूर हैं, तो उन्होंने जो रेट बढ़ाया है वो भी आपको देने के लिए मजबूर हैं। और आम जनता कहती कितना बढ़ा, 666 का 719 हो गया, इतना ही तो बढ़ा। कितना हो गया, 66 का ले लीजिए 34 रुपये और 19 रुपये, बस इतना ही बढ़ा कह रहे हैं। लेकिन अगर एक आदमी के घर में 4 आदमी हैं, अगर उनके बैंक में चारों के खाते हैं तो 4 मोबाइल हैं। और मैंने ये सिर्फ मोटा मोटा एक प्लान का कहा है। अगर कोई 2 GB रोज़ का डाटा इस्तेमाल करता है, जो 3 GB डाटा का इस्तेमाल करता है, उसी हिसाब से उनके रेट बढ़े हैं। इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति का, कम से कम परिवार का, कम से कम 400-500 रुपये प्रति माह का खर्चा इन मोबाइल कंपनियों ने बढ़ा दिया। और इसलिए बढ़ा दिया कि कोई रोकने वाला नहीं है, सरकार उनके पक्ष में, विपक्ष उनके पक्ष में है। तो मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप मेरी बात सुनिए न सुनिए वह आपकी मर्जी है, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते इन जो सत्ता में रहे लोग हैं या जो सत्ता में हैं, वो लोग आम जनता को किस तरह से अपने स्वार्थ के आगे पूंजीपतियों के सामने आपको छोड़ देते हैं और ये पूंजीपति आपका शोषण करते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों सोचना पड़ेगा। लेकिन ये निश्चित है कि इस तरह से महंगाई बढ़ती गई हर चीज़ की, तो आने वाले आपके परिवार का बजट बिगड़ेगा, घर में पैसे के अभाव में आप एक दूसरे के प्रति तनाव पैदा होगा, फिर अशांति पैदा होगी। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अगर जितना अपने स्तर पर कर सकते हैं कीजिए, चाहे मोबाइल के माध्यम से सोशल
मीडिया के माध्यम से जैसे भी कीजिए, लेकिन विरोध कीजिए। अगर सरकारों का विरोध नहीं होगा, नेता लोग तो नहीं करेंगे, जो सत्ता में रहे या जो सत्ता के लोग हैं, क्योंकि सबको चंदा मिलता है। 19-20 हो सकता है चंदे में, लेकिन मिलता सबको है। और ये लोग खूब बोलते हैं, सब चुनाव में पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बोलेंगे इस मामले में नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूंजीपतियों ने उनको चंदा दिया है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सरकार की इन गलत नीतियों का आप लोग जम के विरोध कीजिए। और दोस्तों, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो या मैं वीडियो के माध्यम से जो कहता हूं, आपके मनोरंजन के लिए नहीं करता। मुझे पीड़ा होती है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मन का जो भाव है, जो मैं अनुभव करता हूं, आपको कहता हूं। सोचना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। इन नेताओं को जो सत्ता में हैं या सत्ता से अलग रहे हैं, लेकिन कभी न कभी सत्ता में रहे हैं, इन लोगों का मिला जुला खेल जो है आपको समझना पड़ेगा। और इन लोगों के अलावा आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि देश के में आपके और लोग हैं, और भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जो सचमुच में आपके लड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन है नहीं, पूंजीपतियों से चंदा लेंगे नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कौन व्यक्ति इन दोनों, इन एनडीए गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं, जो आज सत्ता में या सत्ता से अलग हैं, लेकिन सत्ता में रह चुके लोग, इन लोगों के अतिरिक्त भी आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। अन्यथा यह लोग आपके खिलाफ, आपके फ़ायदे के लिए इन पूंजीपतियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।